मैं अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके माध्यम से पढ़ते हैं, देखते हैं, उन सभी के मंगल, सभी के जीवन के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। चलिए, समय न बर्बाद करते हुए मैं अपना नया विषय शुरू करती हूँ। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम है। पहला संज्ञा था, दूसरा भेद सर्वनाम है। सर्वनाम दो शब्दों के योग से बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का शाब्दिक अर्थ है सभी, और नाम यानी कि जो सभी का नाम है, जो सभी का नाम है, सभी का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सभी का नाम। अब सर्वनाम की परिभाषा हम देखते हैं। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या हुआ बच्चों? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम हैं, शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि सर्वनाम कहलाते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। पर क्या है? स्थान पर प्रयुक्त, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा ना लिख करके वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा गया कि सीता बाजार जाती है, सरला गाना गाती है। अब वह गाना गाती है, सरला के स्थान पर वह का प्रयोग कर दिया गया। इसी तरह से कहा गया राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। अब पुनः बार बार दशरथ शब्द की आवृत्ति ना करके कि बार बार दशरथ का ही जो है जिक्र किया जाए, तो दशरथ के स्थान पर उनके 4 पुत्र थे, उनके 3 रानियाँ थीं, यानी उनकी 3 रानियाँ थीं, उनके 4 पुत्र थे। इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग होता है तो वो सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वचन और कारक में इसका परिवर्तन होता है। सर्वनाम का परिवर्तन वचन और कारक में, वचन और कारक में इसका परिवर्तन होता है, परंतु लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। वचन और कारक में सर्वनाम का परिवर्तन होता है, परंतु लिंग के आधार पर नहीं होता है। देखिए, सर्वनाम होते कितने प्रकार के? मूल सर्वनाम शब्द जो है वो 11 हैं। मूल सर्वनाम की संख्या जो है वो 11 है। सर्वनाम की संख्या 11 है। यदि आपसे पूछा जाए कि मूल सर्वनाम कितने हैं, तो उनकी संख्या जो है वो 11 है। 11 मूल हैं, उसी से फिर और सारे बन गए हैं। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। देखो, वह, तू, आप, यह, 11 कौन कौन से हैं? वह, तू, आप, यह, वह, वह, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। कोई और कुछ। तो इस तरह देखो कि सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। जैसे वह क्या कर रहा है? तू बाजार जाएगा, अपने आप मैं कार्य कर लूँगा, यह मेरा घर है, वह मेरी गाड़ी है, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जो डरा सो मरा। वह व्यक्ति कौन है? तुम क्या कर रहे हो? लगता है वहाँ कोई है।
कुछ सब्जियां दे दो। तो इस तरह के वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो मूल रूप से सर्वनाम की संख्या 11 है। इन 11 सर्वनाम में देखिए वह, तू, आप, यह, वह, तू, आप, ये वह जो है 2 बार हो गया है। अब मैं होना चाहिए, मैं, वह, तू, आप, यह, मैं, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 प्रमुख सर्वनाम हैं। अब देखो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए और वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। क्या है? सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को कम करने के लिए, करने के लिए और दूसरा है वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बढ़ाने के लिए इन 2 कारणों से सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होती हैं। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। कितने प्रकार हैं सर्वनाम के? 6 प्रकार। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये क्या होता है? ये इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये जो शब्द श्रोता, वक्ता या अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है, जो शब्द, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो शब्द श्रोता यानी कि सुनने वाला, वक्ता यानी कि कहने वाला और अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, वो सभी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुष जैसे इसमें क्या हो गया? मैं, तू, तुम, आप, वे, वह। अब इसमें देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं। ये जो है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार का होता है। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। पहला है उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। देखो जो संस्कृत में प्रथम पुरुष होता है वही हिंदी में अन्य पुरुष होता है। संस्कृत का प्रथम पुरुष हिंदी में अन्य पुरुष कहलाता है। अब उत्तम पुरुष क्या है? उत्तम पुरुष जो है वो वक्ता है। वक्ता यानी बात को कहने वाला। उत्तम पुरुष जो है वो वक्ता है। और मध्यम पुरुष जो है वो श्रोता है, यानी बात को सुन रहा है। हम किसी से कह रहे हैं, वो मेरी बात को सुन रहा है। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए या बारे में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से ये तीनों प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष है। इसको हमने समझा। अब आगे देखते हैं कि उत्तम पुरुष में कारक, एक वचन और बहुवचन जो है वो कैसे होते हैं, कौन कौन से कारक हैं।
अब इसमें उत्तम पुरुष में क्या है, पहले हम उत्तम पुरुष का आपको बता रहे हैं। कारक, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो कारक में कौन कौन से हैं? कारक में है कर्ता, कर्म और संबंध। इसमें है कर्ता, कर्म और संबंध, संबंध कारक। ये तीन कारक जो है, ये तीन कारक जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। अब इसमें देखो, मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हमारी, मैं, ये जो है ये संबंधवाचक। कर्ता कारक में क्या हुआ? कर्ता कारक में हुआ कि मैं, कर्ता कारक में एक वचन जो है वो मैं हो गया। कर्ता कारक का एक वचन मैं हो गया, और मैं का बहुवचन होता है हम, मैं का बहुवचन हम। मध्यम कर्म कारक का हो गया मुझे या मुझको, मुझे या मुझको, मुझे या मुझको। कर्म कारक का चिन्ह को है, इसके पहले हम लोग कारक पढ़ चुके हैं। तो मुझे या मुझको जो है वो कर्म कारक हुआ, और इसका जो है बहुवचन क्या बनेगा? मुझे का हमें हो जाएगा, और मुझको का हमको हो जाएगा, मुझको का हमको हो जाएगा। और उसके बाद संबंध कारक में देखो, संबंध कारक में क्या हुआ? मेरा, मेरी, मेरे, हमारी, मेरा, मेरी, मेरे और हमारी, हमारी। ये हुआ हमारा एक वचन संबंध कारक। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? हमको, हमें, हमारा और हमारे, हमको, हमें, हमारा और हमारी। तो इस तरह से अब देखो, यहाँ भी हमारी आया, यहाँ भी हमारी आया। आप ये सोचेंगे कि यहाँ बहुवचन और ये बहुवचन कैसे हो गया? तो यहाँ पे जो है हमारी अगर है तो क्रिया के माध्यम से, हमने आपको बताया था कि क्रिया के माध्यम से हम कई बार वचन का निर्धारण करते हैं, जब मैंने वचन पढ़ाया है। तो इसी के आधार पर हम इसको जानते हैं। अब देखो, अगला है हमारा मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष का पढ़ते हैं, कारक, एक वचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में कौन सा कारक है? एक वचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष का पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कारक, ये जो है कारक, एक वचन और बहुवचन। मध्यम पुरुष में होगा कर्ता, कर्म और संबंध। कारक तीन ही इसमें भी आएगा, कर्ता, कर्म और संबंध। ये तीन ही कारक इसमें भी आएंगे। अब कर्ता कारक में क्या हुआ? तू, एक वचन जो हुआ उसका तू हुआ। तू का बहुवचन क्या बनेगा? तू का बहुवचन बनेगा तुम, तू का बहुवचन तुम, तू का बहुवचन होता है तुम। अब यहाँ पे तुझे या तुझको क्या हो जाएगा? तुझे या तुझको। कर्म कारक में तुझे या तुझको हो जाएगा। अब इसका तुझे या तुझको का बहुवचन क्या होगा? तुझे या तुझको का बहुवचन होगा तुम्हें, तुझे या तुझको का बहुवचन होगा तुम्हें। अब देखो संबंध कारक, संबंध कारक का एक वचन क्या होगा? संबंध कारक का एक वचन होगा तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारी या आप। संबंध कारक का एक वचन होगा तेरा, तेरे, तुम्हारी, तेरी और आप। ये जो है एक वचन हुआ। अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम्हारा। बहुवचन हो जाएगा इसका तुम्हारा। ठीक है।
अब इस तरह से हमने देखा कि ये जो है किसका हमने समझाया आपको, चिन्ह कारक, ये मध्यम पुरुष का समझाया। अब देखो हम लोग देखते हैं अन्य पुरुष का। अन्य पुरुष में भी कारक यही होंगे, 3 ही होंगे, एक वचन और बहुवचन। अन्य पुरुष में कौन सा आता है? देखो वह अन्य पुरुष है, तो वह का बहुवचन क्या होगा? वह का बहुवचन होगा वे। कर्ता कारक में आएगा यह और वह। अब ये हम आपको तीसरा बता रहे हैं अन्य पुरुष का, वह और यह। अब इसका हो जाएगा, यह का ए हो जाएगा और वह का वे हो जाएगा। अब कर्म कारक में क्या होगा? इसे, इसको, उसे, उसको, इस तरह के सब। इसे कर्म कारक में इसे, इसको, उसे और उसको। अब इसका बहुवचन क्या बनेगा? इसका बहुवचन बनेगा कि इन्हें, इनको, उन्हें, उनको, इस तरह के शब्द जो हैं यहाँ पर बहुवचन बनेंगे। इन्हें, इनको, इन्हें, इनको, उन्हें और उनको। तो ये हमारे बहुवचन शब्द हैं। अब देखो संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो को का चिन्ह आ रहा है ना, इसलिए इनको, उनको, उन्हें। अब संबंध कारक में कौन कौन सा आएगा? संबंध कारक में आएगा कि जो है, संबंध कारक में आएगा एक वचन में इसका, उसका, इसके, उसके। यहाँ पे संबंध कारक में आएगा इसका, उसका, इस तरह के शब्द। इसका, उसका, इसके, उसके, उन, इसके, उसके, ये शब्द जो हैं ये एक वचन में आएंगे। अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? इन्हें, इनको, उन्हें, उनको, इनका, उनका, इनसे, उनके, इस तरह के शब्द जो हैं। इसका, उसका, इसके, उसके, उसका, उसकी, ये शब्द जो है ये एक वचन में आएंगे। और इन्हें, इनको, उन्हें, उनको, ये तो आपका हो गया कर्म कारक। संबंध कारक में आएगा इनका, उनका, इनके, उनके। इनका, उनका, इनके और उनके, और उनके। तो ये इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और सभी में कौन कौन से कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं और सबका एक वचन और बहुवचन कौन कौन सा होता है। अब हम लोग इसके बाद अन्य जो भी सर्वनाम हैं उनके बारे में, सर्वनाम के अन्य जो भी भेद हैं उनको पढ़ते हैं। सर्वनाम हमने आपको बताया 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमने अभी पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम, केवल पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोगों ने पढ़ा है। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा क्या है बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है, वक्ता के निकट या दूर के भाव को बताता है। क्या करता है कि वक्ता के निकट या दूर के भाव को बताता है। ये जो है ये वक्ता के निकट या दूर की वस्तु का संकेत करता है। दूर की वस्तु का संकेत करता है, यानी कि ये वस्तु निकट है या दूर, निकट और दूर की वस्तु का संकेत
करता है। अब इसमें क्या हुआ, यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि आते हैं। शब्द कौन से आएंगे इसमें, यहाँ, वहाँ, ये, वे, इस और उस आदि शब्द आते हैं। हम देखो कैसे, जैसे कहा गया, यह मेरा घर है, वह मेरी गाड़ी है, ये मेरा बाग बगीचा है, वे मेरे माता पिता हैं, इस फूल को मत तोड़ो क्योंकि ये मेरी क्यारी में खिला है। मेरा है मतलब मेरी क्यारी है, यहाँ पे खिला हुआ है। उस वस्तु को हाथ भी मत लगाना। तो इस तरह से यहाँ पर वक्ता जो है कह रहा है वो निकट या दूर के संकेत को बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब इसमें कुछ निकट की वस्तु का, कई बार इसके दो भेद भी किए गए हैं, निकटवर्ती और सुदूरवर्ती, यानी दूर की चीज़ और निकट की चीज़। तो निकट में क्या आ जाएगा, यह और ये आ जाएगा, वह और वे जो है ये दूरवर्ती में आ जाएगा। और दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक का क्या मतलब हुआ, यानी कि जो निश्चित नहीं है, जो निश्चित नहीं है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। इसमें जो है मैंने आपको बताया जो निश्चित नहीं है, यानी कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है, यानी कि ये निश्चित है, ऐसा कोई बोध नहीं होता है। तो इसमें कैसे हो गया, यह, वह, कुछ, यह वह नहीं आएगा, ये तो निश्चित में आ गया, बोलते बोलते बोल गई मैं। चलो इसमें जो है क्या होगा, कुछ, कोई, कौन, यानी कि जो निश्चित नहीं है। ठीक है, कुछ, कोई, कौन, इस तरह के शब्द जहाँ आएंगे, कुछ, कोई और कौन, इस तरह के जो शब्द आएंगे, कौन आदि। ठीक है, जैसे कुछ फल लाओ, निश्चित नहीं है कि कितना फल लाना है, कौन सा फल लाना है, कुछ फल लाओ। कुछ रोटी दे दो, कुछ कलम रखी होंगी, कुछ वस्तु मेरे घर में रखी है, लेकिन मुझे पता नहीं है निश्चित संख्या, कुछ में कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। इसी तरह देखिए, कोई, दरवाजे पर कोई पुकार रहा है, ये नहीं पता है कि कौन पुकार रहा है, कोई पुकार रहा है ना। वहाँ पर कौन खड़ा है, कौन है, हम नहीं जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, कोई खड़ा है। तो इस तरह से जो भी है निश्चित नहीं है, अनिश्चितता की ओर संकेत करता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, अब चौथा हम देखते हैं क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, अब संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें कौन कौन सा आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो शब्द, जो सर्वनाम, जो सार्वनामिक शब्द या सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरी वस्तु की ओर, किसी दूसरी वस्तु से संबंध स्थापित करने में प्रयोग किया जाता है। संबंध स्थापित करने के लिए
करने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वे जो है संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अब इसमें आएगा जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ। क्या कौन कौन से शब्द आ सकते हैं इसमें? जो, सो, जिसने, उसने, जो, सो, जिसने, उसने, यहाँ, वहाँ, इस तरह के शब्द जो हैं, यहाँ, वहाँ आदि। ठीक है, जैसे जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, या जैसी करनी वैसी भरनी, जिसने परिश्रम किया उसने मेहनत का फल पाया, या उसने परीक्षा पास की। तो इस तरह के वाक्य जो भी होते हैं वो सभी संबंधवाचक सर्वनाम के होते हैं। उसके बाद देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जैसा कि हम शब्दों से ही समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है? प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। कौन कौन से हैं ये? जैसे क्या, क्यों, कब, कितने, कैसे, यानी प्रश्न पूछने का कार्य करता है। कौन, ठीक है, क्या, क्यों, कब, कितने, कैसे, कौन आदि। समझ गए ना कि क्या मैं जाऊं, पूछने का काम किया। तुम क्यों आए हो, क्यों आए हो, पूछने का काम किया। तुम कब जाओगे, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तुम कैसे हो, वह व्यक्ति कौन है। तो ये सभी शब्द जो है प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं, हमको इसका उत्तर मिलना है, तभी बात पूरी होगी। ठीक है, अब देखो अगला निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का मतलब है जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। निजवाचक सर्वनाम यानी खुद के लिए, खुद का बोध कराते हैं। काहे का बोध कराते हैं? स्वयं का बोध, स्वयं का बोध कराते हैं। ठीक है, स्वयं का बोध कराते हैं। कहीं कहीं पे मैं लिखने में सारांश में लिख रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ पूरा वाक्य, तो इसलिए सुनिएगा ज़रूर। केवल जो है लिखे हुए शब्दों को ही देखकर मत अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, स्वयं का बोध कराते हैं यानी अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, स्वयं के लिए प्रयुक्त शब्द बोध कराते हैं। या ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि स्वयं के लिए प्रयुक्त शब्द, प्रयुक्त शब्द। अब इसमें कौन कौन सा हुआ निजवाचक सर्वनाम में? देखो, स्वतः, स्वतः ही मेरा कार्य सफल हो गया, स्वतः ही मेरा कार्य सफल हो गया मतलब अपने आप से हो गया, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। स्वयं, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा, खुद, मैं खुद से पूरा कार्य करता हूँ, मैं किसी की सहायता नहीं लेता, खुद अपना काम करता हूँ। आप, अपना, आदि, आप, अपना, आदि। अब देखो अपना आप शब्द जो है, ये जो है हमें कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, हमें भ्रम पैदा करता है कि आप हमारा निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्य पुरुष में आप। तो इसका प्रयोग हम वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि आप जो है ये वाक्य में कहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूँ,
मैं अपने आप पढ़ता हूँ यानी स्वयं पढ़ता हूँ। लेकिन अगर कहा गया कि आप मेरे घर आइए, ठीक है, मुझे भी स्वागत का मौका दीजिए, आप मेरे घर पधारिए, आइए, तो वहाँ पर आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन पहले वाक्य में आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन तो हमने आपको समझा दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब थोड़े से 2-4-10 प्रश्न भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। प्रश्नों के माध्यम से भी 2-4 अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं, जिससे हमें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी जो भ्रम उत्पन्न कर, मैंने ऐसे ही प्रश्नों को छांटा है कि जो भ्रमित करने वाले प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हमने छांटा है और उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे है, वह आप खा लेता है, वह आप खा लेता है, आप खा लेता है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है, इस वाक्य में यहाँ पर पूछा गया है कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, निजवाचक आपको बताना है। मैं 4 वाक्य बताऊंगी, निजवाचक आपको बताना है। वह आप खा लेता है, क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, या आप मुझसे मिल लीजिए, आप मुझसे मिल लीजिए। या फिर कहा गया कि आप फल लेते आइएगा, फल लेते आइएगा। अब देखो यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया गया, यहाँ भी किया गया, यहाँ भी किया गया और यहाँ भी किया गया। लेकिन ये कौन सा सर्वनाम किस वाक्य में निजवाचक है? 4 आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो वह आप खा लेता है, ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि वह आप खा लेता है, यानी खुद से खा लेता है, किसी और की सहायता नहीं लेता। दूसरा प्रश्न है, मैं आप कर लूँगा में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा होगा? दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, मैं आप कार्य कर लूँगा, कर लूँगा। अब इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है। क्या बताना है आपको? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? तो आप यहाँ पर है, तो यहाँ भी आपका क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में इंगित किया गया था कि आपको निजवाचक बताना है, लेकिन यहाँ पे निजवाचक नहीं इंगित किया गया था। यहाँ पे आपको जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और निजवाचक 4 उदाहरण दे दिए गए, 4 जो है ऑप्शन दे दिए गए और उस ऑप्शन में से एक चुनना था। तो यहाँ पर हम क्या चुनेंगे? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, तू और तुम किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न 3 है, तू और तुम, तू और तुम किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? सर्वनाम के उदाहरण हैं। देखो, ठीक है, तू और तुम, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन अगर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में पूछा जाए तो वहाँ पर ये मध्यम पुरुष का सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है, पुरुषवाचक सर्वनाम है कौन सा? या फिर मध्यम पुरुष। मान लीजिए पुरुष पूछ लिया गया तो वहाँ पर आप मध्यम पुरुष लिखेंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष। ठीक, अब चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका कौन सा है? प्रश्न नंबर 4 है,
हम, तुम, आप, वह में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या लिखा गया? हम, तुम, आप और वह। इसमें आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम। क्या बताना है? निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन सा है। तो इस 4 शब्द में कौन सा है? तो यहाँ पर आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 देखो, प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है अपनी, आप, अपना कौन से सर्वनाम है? अपना और आप 2 शब्द दिया गया है, अपना और आप। ये कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा कौन सा सर्वनाम है। ये इसका उत्तर भी हो जाएगा निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है। प्रश्न नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है कौन, जो, कोई, वह में जो है वो इसका जो है वो कौन, जो, कोई, वह, यानी कि ये कौन सा सर्वनाम किस सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है। फिर है तुम्हें क्या चाहिए में सर्वनाम कौन सा है? तुम्हें क्या चाहिए, क्या पूछ रहा है? तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अब देखो, चूँकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, हमें यहाँ तुम्हें की तरफ नहीं ध्यान देना है। ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया सर्वनाम ये भी है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर क्या से मतलब है? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछते हैं कि भगवान उसकी सहायता करता है जो उस पर भरोसा रखता है। यानी कि भगवान उसी की सहायता करता है जो उस पर भरोसा रखता है, या भगवान उसकी मदद करता है। भगवान उसकी मदद करता है, उसकी मदद करता है जो स्वयं की सहायता करता है, स्वयं की सहायता करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पर स्वयं आया है, स्वयं मुख्य शब्द है, इसलिए ये जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है वो क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे में कौन सा सर्वनाम है? देखो, इसमें ज़्यादातर जो है वो भ्रम उत्पन्न करने वाला सर्वनाम शब्द जो है वो आप है, जिसको हमने आपको बताया कि आप जो है उसको कैसे करेंगे। आप उसको वाक्य में देखेंगे कि वाक्य हमें कौन सा भाव प्रदान कर रहा है, उसी के आधार पर आप उसको लिखेंगे कि निजवाचक है या मध्यम पुरुष का है। ठीक है, इसको समझ गए ना? वह मेरी गाड़ी है। ये तो आसान सा वाक्य है, वह मेरी गाड़ी है। ये कौन सा सर्वनाम है? ये हमारा निश्चयवाचक हो गया। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक हो गया। वह मेरी गाड़ी है, निश्चयवाचक। प्रश्न किया गया कि कुछ फल लाओ, कुछ फल लाओ। अब यहाँ पे आपको कुछ पूछा गया तो कुछ क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक।
अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो, ऐसे शब्द जब आएंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्न हमारा 10वां कह रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोगों ने थोड़े प्रश्न भी सॉल्व किए और सर्वनाम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा विस्तारित रूप में। ठीक है, तो अगले दिन फिर नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।